तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज 73वां मॉक टेस्ट है। यानी इससे पहले हम लोग 72 मॉक टेस्ट को कर चुके हैं। अगर आप पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए उनको 2-2 3-3 करके देख लीजिए। आप ये मत सोचिए 72 वीडियो है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। चलिए, यह मॉक टेस्ट रोज सुबह 7:30 बजे 101% अपलोड हो जाता है। कभी कभी मेरे एंड से प्रॉब्लम होता है तो मैं ज़रूर टेलीग्राम में बोलता हूं, और यूट्यूब के वजह से प्रॉब्लम होता है तो मैं वीडियो ऐसे डाल दिया करता हूं। तो 5 या 10 मिनट बाद आप लोग आके भी इसको 101% देख सकते हो, उस समय अवेलेबल होता है। तो क्लासेस का नोटिफिकेशन, क्विज और पीडीएफ, इन तीनों के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, इससे पहले जो हम लोग 72 मॉक टेस्ट किए हैं ना, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो शुरू का 1 से 20 है, यानी मॉक टेस्ट 1 से लेकर के 20 तक आपका किरण यूनिक पब्लिकेशन का है। 21 से 37 तक प्लेटफॉर्म यानी रुकमनी का है। 38 से लेके 51 तक स्पार्क पब्लिकेशन का है, और 52 से लेके 68 तक किसका है? किरण का है। और इसी 52 से 68 में मैं प्रीवियस ईयर भी कराया हूँ, उस पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है प्रीवियस ईयर है। चलिए, 69 से लेके 88 तक संदर्भ पब्लिकेशन का चल रहा है अभी। चलिए, आपको 2-3 काम करना है। पहला तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो भी आपको नहीं आ रहा है या डाउट है उसको वन लाइनर की तरफ बना के उसको डाउट बुक में रख लीजिए। दूसरा, एक चीज और, आप अपना स्कोर जरूर कमेंट किया कीजिए। ये एक जो है ना, क्या होगा कि अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है या ज़्यादा भी आ रहा है या जैसा भी है, आप जरूर कमेंट किया कीजिए। उससे क्या होता है ना, जितने लोग भी कमेंट करते हैं मुझे उनका स्कोर ध्यान में रहता है कि कैसा था, कैसा है, कैसा इंप्रूव हो रहा है। उससे क्या होगा कि जब भी मुझे लगेगा क्या करना चाहिए आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तीसरा, ये जीके जीएस है। यहाँ पे क्या है, अगर आपको प्रश्न आते हैं ना तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, चुटकियों में आप उसको कर सकते हैं। बाद बाकी अगर नहीं आ रहा है ना तो उसके लिए ऑप्शन एलिमिनेशन का फॉर्मूला अपनाइए, और मैं उतना समय देता हूं जिसमें आप कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। यह महापुरुष कौन थे? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म का बात करें तो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, जबकि महात्मा गांधी जी के जन्म का बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। चलिए, अगला प्रश्न है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? किसने? इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। पता है, इसका नाम पहले सलीम अली नहीं था, इसका नाम पहले सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान था, जिसको चेंज करके सलीम अली कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया? तो मसूद अजहर को घोषित किया गया है राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था। ये तो ऑप्शन बहुत इजी है, मैंने कितना बार ट्रिक बताया है मानव अधिकार कैसे आपको निकालना है। अगर वो पता होगा तो आप अब तक इसको टिक लगा दिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1984 को। देखिए, किसी का एक अधिकार बनता है, आप उसको 0 भी ना दे, क्या हो जाएगा? 10 हो गया ना। एक बनता है, आप उसको 0 भी ना दे तो 10 हो गया। तो 10 दिसंबर 1948 को। अगला प्रश्न है, भारतीय पाम सीवेट यानी पाम सीवेट क्या है, ये बताना है आपको। देखिए, पाम सीवेट का बात करें तो क्या होता है, एक शाक एवं मांसभक्षी जानवर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, उनका शिलालेख 400 विविध प्रकार के डैश के शब्दों से संबंध रखता है। किस शब्दों से संबंध रखता है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? कर से संबंध रखता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम किसकी शताब्दी का द्योतक है? देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस जो है ना, ये जवाहरलाल नेहरू के शताब्दी पे चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी?
तो भाग 4 में जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? चलिए, इसमें तो आप लोगों को क्लियरली दिख गया होगा, गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। तो चलिए, इसमें तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स का है, मैं इस पे समय देता हूं, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करके एक बार देखिए। चलिए, ये यूपी में खोला गया है। कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में खोला गया है। किटकैट के निर्माता हैं, किटकैट के निर्माता आपको बताना है। तो किटकैट के निर्माता कौन है? नेस्ले हैं। अगला प्रश्न है, मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी याद में शुरू किया गया था? मानव सेवा पुरस्कार किनकी याद में? तो राजीव गांधी की याद में। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है? किसके? तो लोहा के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, सकल लाभ का अर्थ है, सकल लाभ का आपको अर्थ बताना है। देखिए, सकल लाभ का मतलब क्या है? कुल व्यय पर कुल प्राप्तियां कितना है, उसी में दोनों को घटा दीजिएगा तो सकल लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य सरकार ने 27 अगस्त 2019 को सरकारी नौकरियों में 82% आरक्षण लागू करने की घोषणा की? किसने? छत्तीसगढ़ ने। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? मलेरिया की दवा किससे? तो सिनकोना का पौधा जो होता है उसी के छाल से बनता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? पिलानी में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो कौन सा अधिनियम था? चार्टर अधिनियम 1813। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ? सूरत में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? देखिए, भारतीय समुद्र की लंबाई 2 चीज है। एक तो सिर्फ आपको समुद्र तट का पूछा जाए तो 6100 होता है। दूसरा, अगर द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो 7516.6। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेकिन क्या है 7516.6 तो नहीं दिख रहा है, इसके करीब एक ही ऑप्शन दिख रहा है 7500। अगला प्रश्न है, तारा जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या यह कथन सत्य है तथा कहाँ तक सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, हाँ, तो तारा जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, ये कथन पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार प्रतिबंधों को सैन्य हटाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम में वृद्धि करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और, तो देखिए, विकास का अर्थ ही होता है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है? चालुक्य शासन द्वितीय से कौन सा शिलालेख संबंधित है? कौन सा? एहोल का शिलालेख संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सा? मिडनाइट चिल्ड्रन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और मिडनाइट चिल्ड्रन किनके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है?
बताना है वो कौन सा राज्य सरकार है। अब बहुत नाम में रहा है, बहुत मतलब चर्चा में भी रहा है उन लोगों ने। उत्तर प्रदेश की सरकार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋतु निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? चलिए बात करें ऋतु की, तो सबसे पहले वो क्या है, एक तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं, ये भी रीजन है। दूसरा, पृथ्वी का अक्ष 66.5 डिग्री से आयानांत है, तो ये भी सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? मुगल चित्रकला का बात किया जा रहा है, स्थापत्य कला का नहीं। तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला स्थापत्य पे चरम पे थी, और बात करें शाहजहां के समय में तो स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। अगला प्रश्न है, यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने? वास्को डी गामा ने किया था। अगला प्रश्न है, सीरिया की राजधानी कहाँ है? सीरिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दमिश्क। अगला प्रश्न है, किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का प्रक्षेपण किया, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है? तो ये गजनवी, आपको नाम दिखने से पता चल गया होगा एक कैसा देश होगा, तो पाकिस्तान है। अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2019 को कौन दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? देखिए, साना मारिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड की हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? कौन थी? बिछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? बात करें यूनेस्को का, तो ये जयपुर को मिला है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है? कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी? दिल्ली नगर की स्थापना किसने? तो तोमरों ने की थी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक निम्नलिखित में से कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक के बारे में पूछा जा रहा है। कौन थे? तो शिवाजी थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? पल्लवों ने कहां से? तो कांचीपुरम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वहां से संचालित किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? 1556 में किसके? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू की है? कौन सा वो पहला राज्य है, ये आपको बताना है। कौन सा है वो? उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति का सभापति होता है? जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में मुस्लिम लोगों ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? 1940 में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों को संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है?
किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी? कौन सा? तो कुषाण वंश का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉइजन्स रेशियो क्या है? ये आपको बताना है, पॉइजन्स रेशियो क्या है। देखिए, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? एक डायमेंशनलेस अनुपात होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी ए, बी और डी में ए, बी जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? आप में से एक दोस्त का सजेशन था, मैं उनको कुछ जो टफ लगा मुझे उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करवा दिया हूँ। बाद बाकी देखिए, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कराता हूं और वो गूगल के माध्यम से होता है, तो हमें भी हो सकता है इसका इंग्लिश में थोड़ा सा आपको ग्रामर मिस्टेक देखने को मिले, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा चीज़। अगला प्रश्न है, पित्त रस यानी बाइल जूस का कार्य क्या है? बाइल जूस का कार्य क्या है? तो वसा का एमल्सीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? कमानी तुला किस सिद्धांत पर? तो हुक के नियम पर काम करती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के अवक्षय का कारण है? ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट है, पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, पत्तियों में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है? तो क्या होता है? आयोडीन विलयन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं। 90 डिग्री है, 90 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, दर्पणों के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। चलिए, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ प्रतिबिंब बराबर क्या होता है? 360 डिग्री बटा जो डिग्री आपको दिया, यहाँ पे 90 दिया है, -1 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 9 चौका 36, 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो किसी भी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पे होगा? तो जब वह ध्रुव पर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब ध्रुव पर होगा तो सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? किसके? तो बीजांडसन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व तो कम होने लगता है कहलाते हैं, वो कौन सा तापमान है? उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा तापमान है? क्यूरी तापमान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है? कौन सा बीमारी कवक द्वारा फैलता है? तो कवक द्वारा कौन सा? तो रिंगवर्म। रिंगवर्म। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? किसमें? बैटरी में। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर डैश मीटर के तुल्य होता है? किसके? तो 10 के घात 9 के, -9 के। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? देखिए, प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला चीज माना जाता है उसको। अगला प्रश्न है, टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो लेड और टिन यानी सीसा और टिन का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारण नहीं होता, क्योंकि? देखिए, किसी को भी करंट मारेगा ना, वो पक्षी हो, जानवर हो, आदमी हो, उसके लिए क्लोज एक सर्किट बनना अनिवार्य होता है। जैसे आप अर्थ को आप मेन लाइन को छुए, आपके अंदर क्या है,
एक रेसिस्टेंस है और आप किसी चीज़ को टच किए हैं तो क्या हुआ, एक क्लोज लूप बन गया, उसके बाद आपको करंट लग जाता। उसी तरह क्या होता है, यह जो क्लोज पाथ होता है ना, लूप नहीं बना पाता, इसीलिए विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बना पाता है। उसके पैर में ऐसा कोटिंग किया होता है जिसकी वजह से नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न है, तत्व और यौगिक के अणु को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? किसके द्वारा? रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक विस्कासी यानी घना, विस्कोसी होगा, घना होता है? कौन सा इसमें है? तो इसमें तेल है जो सर्वाधिक घना आपको होगा। अगला प्रश्न है, घना का मतलब डेंस। अगला प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस? मीथेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंद होते हैं? तो किसमें? SO2 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा? तो डायबिटीज होता है। चलिए, जो यस्टरडे यानी जो मॉक टेस्ट 72 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिनका कि ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर जिंक था और बहुत सारे लोगों का एल्युमिनियम। तो जिनका एल्युमिनियम था उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिंक का हम लोग परत चढ़ाते हैं लोहे पे, तब जाके वो कुछ फॉर्म करता है, ऐसे एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण के साथ त्वरण कम हो जाता है। इसका आंसर क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, साथ में आप कितना स्कोर किए हैं उसको बताइए। चलिए, अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं शाम के वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा और